ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े थोड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तैयार करती हूँ, उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। और आई होप आपकी लाइफ में कुछ अगर मेरी वजह से चेंज हो पाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस भी वायरल हो सकें और मैं जो चीज़ अचीव करना चाहती हूँ मैं उसे अचीव कर सकूँ। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इस कहावत को साबित करके दिखा देगी। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसे सर्कस देखना बहुत पसंद होता है। उसे घूमना फिरना ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक दिन वह एक सर्कस जाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि चलो सर्कस जाते हैं, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे जानवरों को देखेंगे और एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। ये सोच करके वह सर्कस चला जाता है। उसके बाद में वह बहुत सारे जानवरों को देखता है। बहुत सारे बड़े जानवर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। कुछ को देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। फिर वह सर्कस से गुजर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसे एक शेर दिखाई देता है जो कि अपने मालिक की सारी बातें मानता है। उसका मालिक उसे कहता है कि खड़ा हो जा तो वह खड़ा होता है, और जब वह कहता है कि बैठ जा तो वह बैठ जाता है। ये देख करके उसे मन ही मन में बहुत हंसी आती है। सोचता है कि ये शेर चाहे तो इस आदमी को 1 मिनट में खा करके ख़त्म कर सकता है, ये जंगल के राजा को कैसे काबू कर सकता है। लेकिन इसके मन ने हार मान चुकी है। इसके बाद उसे हाथी बहुत पसंद होते हैं। वह सोचता है कि मुझे हाथी देखने हैं और हाथी देख करके ही जाऊँगा। यहाँ के जो हाथी हैं वो फेमस हैं, यहाँ पर जैसे हाथी मिलते हैं वो ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद में वह थोड़ा आगे जाता है। उसे बहुत सारे हाथी जो होते हैं उनके झुंड दिखाई देते हैं। पहले उसे छोटे साइज़ के हाथी दिखते हैं और फिर उसे बड़े साइज़ के दिखते हैं। छोटे साइज़ वाले जो हाथी होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके पैरों में एक मोटी सी रस्सी बांधी जाती है जिसे वह तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर ये रस्सी टूट जाती है तो हम आज़ाद हो जाएंगे और हम अपने घर यानी कि जंगल वापस जा सकेंगे और अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक आज़ादी यानी फ्रीडम के साथ में जी सकेंगे। और यह कोशिश करते करते कई बार उनके जो पैर होते हैं उनके अंदर घाव भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब वह दूसरे हाथियों को देखते हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ के और उस रस्सी से काफ़ी मजबूत हो चुके होते हैं, तो वह कुछ भी नहीं करते हैं। वह अपने महावत की बात मानते हैं। वह कहते हैं तो उठ जा तो वह उठ जाते हैं, और वह कहते हैं कि बैठ जा तो वह बैठ जाते हैं। वह कुछ भी विरोध नहीं करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई फ्रीडम भी नहीं चाहिए होती है। ये देख करके उसे बहुत अजीब लगता है। वह महावत के पास में जाकर के उससे पूछता है। वह कहता है कि महावत जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। महावत जी कहते हैं कि ठीक है, आप पूछ लीजिए। वह कहता है कि ऐसा क्यों है कि जो छोटे हाथी हैं, कि जो बेबी एलिफेंट्स हैं, वो रस्सी को तोड़ने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनके पैरों से खून भी निकलना शुरू हो चुका है। और ये जो बड़े साइज़ के जो हाथी हैं जो कि वयस्क हो चुके हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, तो वह चाहे तो एक लोहे की जो रस्सी होती है उसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके बाद जो महावत है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सर, इन्होंने अपने मन से अपने मस्तिष्क से हार मान ली है। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा क्या हो गया। वह कहते हैं कि हम इन्हें इतने बड़े करने के बाद में ट्रेनिंग कभी नहीं देते हैं। हम इन्हें छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इनके बल से ज़्यादा मजबूत रस्सी इनके पैरों के अंदर बांधते हैं, जिससे कि ये इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी रस्सी टूटती नहीं है। इनके पैरों में घाव भी हो जाते हैं और ऐसा हर हाथी के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है इन्हें पता चल जाता है कि जो रस्सी है उनकी ताकत, इनके जो शरीर है इनकी ताकत से कई गुना ज़्यादा अधिक होती है। इसके बाद में वह इस रस्सी से डरने लगते हैं और वह सोचते हैं कि अब ये रस्सी इतनी मजबूत है कि आज तक हमसे नहीं टूटी, तो अब तो ये हमसे टूटेगी ही क्या। इसके बाद में वह कभी कोशिश नहीं करते हैं और हम लोग इन्हें आसानी से ट्रेनिंग दे देते हैं। और जब ये बड़े और वयस्क हो जाते हैं उसके बाद में ये हमारी सारी बातें मानते हैं और बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बाद में जो व्यक्ति होता है उसे बहुत दुख होता है। सोचता है कि जानवरों को हमारे लिए कितना प्रताड़ित किया जाता है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। क्या हम बिना एंटरटेनमेंट के नहीं रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ उसे ये सीखने को मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर ये हाथी जो हैं जो कि छोटे से बचपन में ये अपनी हिम्मत को खो देते हैं, अपनी उम्मीदों को खो देते हैं, जिसके बाद में जब ये वयस्क होते हैं और पूरे परिपक्व हो जाते हैं, इनके अंदर ताकत भी परमार होती है, उसके बाद में भी ये बिल्कुल भी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हालांकि ये तोड़ा सकते हैं और आज़ाद भी हो सकते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन के हारे हार है
और मन के जीते जीत है। कई बार हम बहुत सारे काम करते हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पर हम परिपक्व नहीं होते हैं, हमारी जो स्किल्स होती हैं वो वीक होती हैं और हम उस चीज़ के लिए पूरे तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारे अंदर जुनून होता है कि हम इसे करके दिखाएंगे, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी हम उसे नहीं कर पाते। तो हमारे एक माइंडसेट बन जाता है कि ये चीज़ हम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारे हमारे अंदर स्किल्स आती हैं, हमारा एक सही टाइमिंग आता है, तो उस वक्त हम ये सोच करके उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि आज तक नहीं हुआ तो अब तो होना ही क्या है। ऐसा ही होता है यूट्यूब के करियर्स में, चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर आईएएस हो या फिर कोई भी जो और भी जॉब्स होते हैं, तो उन सभी में बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं और जब वह नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में उनका एक माइंडसेट बन चुका होता है कि ये हमसे नहीं होने वाला, आज तक नहीं हुआ तो अब तो होना ही क्या है। सो कभी भी उम्मीद मत हारिएगा, उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िएगा और अपने मन को इतना मजबूत कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपकी जो सफलता है वो इतना शोर बजा दे कि आसपास के जो जितने भी पड़ोसी हैं वो देखते रह जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपके प्यार के, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरे वीडियोज़ भी वायरल हो सके और मैं जो चीज़ अचीव करना चाहती हूँ मैं उसे जल्दी ही अचीव कर सकूँ। थैंक यू।